हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। इस्तवाल आप सभी को मेरे चैनल गल्फी टीवी में हाजिर हूँ। कोई से के लेटेस्ट अपडेट को लेकर। अपडेट है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट और शॉपिंग के मसले से। यानी आप हजरात काफ़ी दिनों से कुवैत के अंदर अपने घरों में बंद है। जैसा कि आप सभी को पता है कि कुवैत में 30 मई तक कंप्लीट लॉकडाउन यानी कर्फ्यू बोल सकते हैं वो जारी है इस वक्त, और हुकूमत का एक बड़ा ऐलान इसी दौरान आया है। और मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि हुकूमत हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि 30 मई के बाद कुवैत में सारी चीज़ें नॉर्मल कर दी जाएँ, पहले जैसे हालात बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि कुवैत में जो लॉकडाउन है उसे खोल दिया जाए और सारे बिजनेसेस, ऑफिसेज़ और जितने भी ऑक्यूपेशंस हैं या फिर शॉप्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, वो सारे के सारे दोबारा खोल दिए जाएं। हर मुमकिन ये कोशिश की जा रही है कुवैत की सरकार के द्वारा। मैं आपको बताऊं कि कुवैत सरकार का इसी बीच एक ऐलान जो आया है जिसके लिए मैं आप लोगों को, आप हज़रात को बताना चाहता हूं, वो ये है कि शॉपिंग मॉल्स खोलने की फिर से तैयारी चल रही है कुवैत के अंदर। उन्होंने बोला है कि यानी वहाँ की जो हुकूमत है उनका कहना है कि शॉपिंग मॉल्स दोबारा खोलने की तैयारी पूरी तरीके से चल रही है, मगर इसके लिए आने वाले कस्टमर और वहाँ के मॉल्स के स्टाफ पर कई सारे सख्त रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने की एक ज़िम्मेदारी दी गई है। यानी जितने भी स्टाफ शॉपिंग मॉल्स में काम कर रहे होंगे, या आप में से भी कोई अगर ऐसा शख्स है जो शॉपिंग मॉल्स में काम करने वाला है या काम करता है, या आप हज़ार में से कोई करते हैं वहाँ पर काम, तो आप लोगों को ये ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा कि आपको गवर्नमेंट के इशू किए हुए रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा अगर आप शॉपिंग मॉल्स में काम कर रहे हैं या कस्टमर से इंटरेक्ट कर रहे हैं। दो चीज़ों का जो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है आप लोगों को शॉपिंग मॉल्स में, आप चाहे शॉपिंग करने गए हों या फिर आप वहाँ के शॉपकीपर हों या आप वहाँ के स्टाफ हों, ज़रूरी है आपके लिए कि आप सोशल डिस्टेंसिंग और क्लीनलीनेस यानी सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। और जितने भी बिज़नेस ऑपरेटर्स हैं, स्टाफ्स हैं और कस्टमर्स हैं, उन लोगों को भी इन दो चीज़ों का ख्याल रखना है, जो कि है सोशल डिस्टेंसिंग और सफाई। आगे बताया गया यूनाइटेड रियल एस्टेट कंपनी ने मरीना वर्ल्ड एक उनकी स्कीम है उसके लिए एक प्रॉस्पेक्टस टाइप जारी किया, जिसमें उन्होंने बोला है कि मरीना मॉल और मरीना क्रिसेंट शामिल हैं। इस महीने के आखिर में लगे सारी पाबंदियां ख़त्म होने के बाद कुवैत में शॉपिंग सेंटर खुल सकते हैं। यूनाइटेड रियल एस्टेट कंपनी के इस बयान के हिसाब से ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इस महीने के आखिर में यानी 30 मई के बाद, या 30 मई के बाद 31 मई में यानी आखिर में ये जो है सारे जो प्रतिबंध लगाए हुए थे यानी पाबंदियां लगाई गई हुई थी वो सारी की सारी हटा दी जा सकती हैं और शॉपिंग सेंटर्स फिर से खुल सकते हैं। मरीना मॉल के जो काम करने का घंटा होगा यानी कितने घंटे काम किया जाया करेगा वहाँ पर, तो मैं आपको बताऊं कि मरीना मॉल में काम के घंटे का जो टाइम एक तरीके से बांधा गया है वो टाइम ये है सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक। और वीकेंड में यानी हफ्ते के आखिर में यानी वीकेंड जब होता है कुवैत में, वहाँ सुबह 10 बजे से रात के 11 बजे तक सारे मॉल्स शॉपिंग सेंटर्स खुलेंगे। मैं आपको फिर से टाइमिंग्स रिपीट कर देता हूँ एक बार। सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक, वीकेंड्स में सुबह 10 बजे से रात के 11 बजे तक शॉपिंग सेंटर्स खुलेंगे। पहले जो एक वो चलेगा, राउंड चलेगा, उसमें विज़िटर और दुकानदारों को एक दूसरे से मिलने के लिए मरीना मॉल में मिलने के लिए 30% तक की मतलब क्षमता से वो काम कर सकते हैं। यानी अगर लोग आ रहे हैं तो जितना फुल स्ट्रेंथ है मॉल की 100% कैपेसिटी, उसके 30% ही लोग सिर्फ मॉल के अंदर आ पाएंगे। स्टाफ्स भी अगर 100% काम करते थे मॉल्स में, तो अब सिर्फ 30% अभी शुरुआत में बताया जा रहा है। ऐसा नहीं, हमेशा के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, शुरुआत में बताया जा रहा है कि 30% ही काम करेंगे। उसके बाद धीमे धीमे ये जो ग्राफ है ये बढ़ाया जाएगा और आने वाले दिनों में कोशिश ये की जा रही है कि सारे हालात पहले जैसे नॉर्मल हो जाएं। और मॉल में एंट्रीज़ के लिए 4 दरवाजे मरीना मॉल में खोले जाएंगे, जिसके तहत ग्राहक जो हैं, कस्टमर्स जो है, उनकी आवाजाही हो पाएगी। तो दोस्तों ये थी जानकारी जो आ रही थी शॉपिंग सेंटर्स या मॉल्स के हवाले से, कोई से डायरेक्ट वो मैंने आपको पहुंचाई। अगर आपको यह खबर पसंद आई हो तो आपके अपने चैनल गल्फी टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कर दीजिएगा और वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी अपडेट या नोटिफिकेशन आपसे छूटने ना पाए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में आपके साथ, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें।